साथ चिट चैट वाला मुकबांग। looks yum. In the month of July हम लोग हमेशा शिलोंग प्लान करते ही हैं। मेरे वहाँ पे एक बरगद का पेड़ था, जैसे हूँ अदरवाइज मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। रख लिया क्योंकि मेरी फटती है गाइस, बहुत खराब से फटती है। अंधेरा था, मुझे यहाँ से यहाँ मम्मी भी नहीं दिखाई दे रही थी। सच में ऐसा महसूस हुआ कि समवन इज नियर मी, ऐसा कुछ था। मतलब सारा रात में नहीं सो पाए। खाने के बाद हैव वाटर, वाइप योर माउथ एंड देन गो आउटसाइड। Hello and welcome back to my channel, to our channel. Actually this is Giggles and Curls with Lulu and Mama. So Lulu say right ekapon nai Lulu. So सबसे আগত তো বৰফ গলি আছে guys, এইটো চাওক বৰফ আনিছিলো মই, পুৰা গলি গল। So let me just put it first ताकि ये खराब ना हो जाए, फिर नहीं तो पानी पानी अच्छा नहीं लगेगा। So ये रहा बर्फ। Okay, it's done. So ये है लेमनेड, मतलब मैंने थोड़ा सा लेमन जूस, मुझे बोलने दो तो यार। So ये है लेमन जूस जो मैंने इसमें थोड़ा सा मोहितो दे के बनाया है क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा लगता है। अदरवाइज ये नींबू पानी ही है और थोड़ा सा बर्फ। और अभी लुलू आ गई है मेरे साथ ब्लॉग करने के लिए। अब वो कार्टून देख रही थी लेकिन उसको आना था। सो या लेट मी वेलकम यू टू माई चैनल वंस अगेन गाइज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारा हॉन्टेड या फिर क्रीपी थिंग्स जो मेरे साथ एक्चुअली हुआ है। एक दो स्टोरीज मुझे याद है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी आज खाते खाते। सो दिस इज़ माई डिनर गाइज। सो ये है जोहा साउल का। मुझे नहीं मालूम कि बाहर में जोहा साउल मिलता है कि नहीं, बट दिस एसमीज पीपल एंड नॉर्थ ईस्ट पीपल विल नो। सो दिस इज़ अ पुलाव दैट आई हैव मेड आउट ऑफ चिकन एंड सम वेजीज सब आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा लाल चटनी है जो किंग चिली का चटनी है, और साथ ही साथ थोड़ा सा मस्टर्ड, सॉरी नॉट मस्टर्ड, दिस इज सेसमी सीड का चटनी एंड सम मोर चिली एंड सम मान धनिया। इसको हम लोग मान धनिया बोलते हैं। इट्स काइंड ऑफ कोरिएंडर, जिसको नहीं मालूम। एंड आई हैव सम सलाद। सलाद में खाली खीरा ही लाई मैं क्योंकि मुझे खीरा खाने का मन था, गर्मी का सीज़न है। सो खीरा एंड दिस इज, मुझे ना डेजर्ट में कुछ मिल नहीं रहा था खाने के लिए क्योंकि मुझे मीठा खाना पसंद नहीं। सो आई बॉट दिस वन। ये बहुत टेस्टी लगता है। मालूम नहीं ये कहाँ का मैंगो है, इतना छोटा छोटा आता है लेकिन पका हुआ, और इसको मैं खरीद के लेके आई हूँ आज। सो इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और सॉल्ट डाल के रेडी कर दिया है। तो ये यहाँ रख देती हूँ। ये रहा स्पून। एक दिन क्यों इसलिए पे। सो ये एक छोटा सा मुकबांग होगा गाइस। मुकबांग मतलब थोड़ा थोड़ा खाएंगे, थोड़ा थोड़ा जो मेरा कंफर्ट फूड होता है डिनर में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, जो भी मेरा कंफर्ट फूड होगा। सो आज का कंफर्ट फूड ये है मेरा। सो ये मैंने ले लिया और साथ ही साथ आप लोग के साथ चिट चैट वाला मुकबांग करेंगे। मतलब मैंने ये जो मुझे पर्सनली बहुत क्लोज है मेरे साथ, उन लोग को मालूम होगा ये स्टोरी, बट अदर देन दैट आप लोग को जो मेरे साथ अभी जुड़ रहे हैं उन लोगों को नहीं मालूम है। सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग अ स्टोरी विथ यू, वन और टू। और अगर आप लोग को अच्छा लगे देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, क्योंकि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए अब, क्योंकि मैं हर ब्लॉग पे बोलती जाती हूँ कि प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, अच्छा लगेगा मुझे भी। और hit the bell icon so that you get notified whenever I put a vlog. So without further ado, let's start first eating. खाते खाते बात करेंगे। लुलू एक्चुअली डिनर कर चुकी है गाइस, क्योंकि ये सब नहीं खाती है। तो उसने क्या खाया बता दो ज़रा। ये ऐसी ही है भुलक कर। क्या खाया था याद करो, मैं रुक रही हूँ, बोलो। पनीर फ्राइड राइस। तो मैं सबसे पहले ना इसके साथ स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। ठंडा ठंडा कूल कूल टेस्ट करो। इसको खट्टा नहीं पसंद है।
इसका मुंह देखो। बतख। तो ये रहा मेरा लेमन जूस। सबसे पहले विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द व्लॉग एंड लेट्स डिग इन। तो मैं पुलाव से शुरू कर, नहीं मैंने पहले ये पिया था, सो अभी लेट्स स्टार्ट विद द पुलाव। कैसा बना है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अभी आपके सामने मैं खाऊंगी इसको, और मैंने ये खुद बनाया है। और इसका जो सेंट है ना जोहा चावल का, इट्स लाइक ऐसा चावल, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट में बहुत फेमस है। ये ऑनलाइन मिलता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसका स्मेल पूरा घर में फैलता है एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। मतलब द अरोमा से मुझे भूख लग गई थी तब, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो बनाने के लिए मैंने नहीं खाया था। सो या नजर लगाओगी? You want to taste? सब्जी Nice. तो ये चटनी जो मैं लाई थी उसको मैं मिक्स कर देती हूँ इसके साथ। लुक्स यम। चटनी बहुत स्पाइसी बनाया था मैंने। उसमें ना भुज जलकिया है, थोड़ा सा टमाटर है और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर है एंड नमक एंड नथिंग एल्स। ओह गार्लिक। इतना टेस्टी बनाया ना, मैं क्या बोलूँ, खुद का हाथ चूमने का मन कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। स्टोरी ऐसा है कुछ गाइस कि मैं अपना, जब मैं अपना 10th कर रही थी, 9th या 10th कर रही थी, ऐसे ही बीच ना हम लोग का समर वेकेशन आता है, हर किसी का आता होगा। सो लाइक इन द मंथ ऑफ जुलाई हम लोग हमेशा शिलोंग प्लान करते ही हैं। मेरे पापा को ना घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, सो डू आई। सो मेरे और पापा के बीच में ये वाला रैपो है कि हम लोग को हमेशा घूमने का मन होता है। तो ये स्टोरी स्टार्ट होता है आई गेस इन द ईयर 2015 और 16, जब मैं 8, 9 या फिर 9, 10 कर रही थी, ऐसा कुछ होगा। तो उस समय ना गर्मियों के मौसम में हमेशा वी नॉर्थ ईस्ट पीपल लव टू गो टू शिलोंग, क्योंकि वहाँ पर हमेशा ठंडा होता है। अभी थोड़ा सा वेदर गर्म है वहाँ पे, बट फिर भी यहाँ से कंपेयर टू गुवाहाटी, कंपेयर टू असम, नॉर्थ मतलब शिलोंग में बहुत अच्छा वेदर होता है। तो हम लोग हमेशा वहाँ जाते हैं। तो एज़ यूजुअल दैट ईयर भी हम लोग गए। तो उस साल क्या हुआ, हमारे साथ और एक फैमिली थी, पापा का फ्रेंड का बेटा बेटी भी गए थे, पापा के फ्रेंड्स भी गए थे। सो हम लोग ने ना एक गेस्ट हाउस बुक किया था। उस गेस्ट हाउस का नाम तो मैं नहीं लूँगी बिकॉज आई डोंट वांट टू इंक्लूड दैट। तो शिलोंग में ही है वो गेस्ट हाउस है। तो वहाँ पे ना बहुत अच्छा माहौल है, मतलब वो एकदम घर जैसा है, ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग, वो हट जैसा है, मतलब घर है, वुडन घर जैसा नहीं होता है, एकदम लॉन्ग कॉरिडोर्स विथ सो मेनी बिग बिग कैंडल स्टैंड्स, ऐसा वाला, और खुफिया वाला फैन जो मतलब देखते ही डर जाए, वैसा वाला एटमॉस्फेयर है। तो वहाँ पे हम लोग ने सोचा इस बार कुछ नया ट्राई करें। हमेशा हम लोग होटल में रहते, सो वी थॉट ऑफ स्टेइंग इन अ गेस्ट हाउस। लेकिन वहाँ पे ना खाना भी बहुत टेस्टी था, वहाँ पे एक्स्ट्रा रेस्टोरेंट भी है खाने के लिए। तो हम लोग ने सोचा अच्छा ही है, बनाना भी नहीं पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई कोई गेस्ट हाउस में आपको यू कैन कुक ऑल्सो, बट वहाँ पे ऐसा फैसिलिटी नहीं था।
का पेड़ था। जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं वो गेस्ट हाउस में, सो बहुत बड़ा एक बरगद का पेड़ था और उसमें ना इतना स्वीट एक झूला लगा हुआ था। सिर्फ एक ही था, मतलब 1 सीटर, ऐसा नहीं कि 2-3 एक साथ बैठ सकते हैं, नहीं, वहाँ पे सिर्फ एक ही झूला लगा हुआ था और वो भी ना ऐसा, वो रस्सी भी एकदम रस्टिक वाला रस्सी विद द वुडन सीट, तो बहुत मज़ा आ रहा था। और जुलाई में ना हमारे यहाँ जितना गर्म होता है, मतलब हम लोग का जो विंटर होता है ना वो वहाँ का वेदर होता है समर्स में, तो बहुत अच्छा वेदर चल रहा था। तो हम लोग ने सोचा, मम्मी पापा और अंकल आंटी जो भी गए थे वहाँ पे, वो लोग बॉनफायर करके स्टार्टर्स खा रहे थे, लाइक मछली मतलब फ़िश एंड चिप्स जो होता है ना वो खा रहे थे। मुझे पूरा एग्जैक्टली याद है वो दिन। सो वो खा रहे थे और आप लोग को, जो लोग मुझे जानते हैं, दे नो मी दैट हाउ क्रेजी आई एम अबाउट फिशेस। तो फ़िश बोलने से आई कांट स्टॉप। तो वो लोग फ़िश एंड चिप्स खा रहे थे, साथ ही साथ पकौड़ा वकौड़ा खा रहे होंगे। और हम लोग जो बच्चे लोग थे, हम लोग 5 जन थे, मेरा कज़िन भी था वहाँ पे और मेरा भाई भी था और उन दोनों का मतलब अंकल आंटी का बेटा और बेटी भी थी। तो हम लोग ना वहाँ पे गए, बीच बीच में खा लेती हूँ, मुझे ठंडा हो जाएगा। लुलू यहाँ से हंस रही हो, कुछ होगा, चलता है। तो ना वहाँ पे मैं जा रही थी मम्मी पापा के पास, मतलब 2-3 स्विंग के बाद मैं हमेशा पापा के पास जा रही थी कि पापा मुझे ये फ़िश एंड चिप्स का फ़िश खिला दो, और पापा इज़ ऑलवेज़ रेडी टू फीड मी। और उस समय भी मुझे वो खिला रहे थे, लेकिन मेरा एक गलती हो गया कि मतलब मम्मी पापा पहले से ऐसा बोलते हैं ना, अभी मुझे नहीं मालूम कि ऐसा होता है या नहीं, बट हमेशा हमारे मम्मी पापा ये बोलते हैं कि नेवर गो विथ योर mouth just like that after eating, drink water or something, or wipe out your mouth, ऐसा बोलते हैं। खाली मतलब आपने अगर खाना खा लिया, स्पेशली व्हेन इट इज़ नॉन वेज, के साथ ही साथ आप बाहर ऐसे मुंह लेके मत जाओ, पानी पी के जाओ या तो मुंह धो के जाओ। और उस समय हम लोग बच्चे हैं और मम्मी पापा भी थोड़ा सा बिजी थे, तो हम लोग ने भी इतना मतलब वो नहीं किया कि कुछ माइंड नहीं किया, छोटे भी थे तो चले जाते थे। तो मैं ही सिर्फ ये कर रही थी, बाकी लोग को खाने में इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ आई वॉज द वन हु वेंट इनसाइड और बार बार खा रही थी। फिर जैसे ही आती थी, फिर 2 झूला में फिर से झूलती थी, फिर चली जाती थी अंदर, फिर खाती थी, फिर आती थी। तो ये वाला चल रहा था, अच्छा गुड फॉर 15 मिनट्स जैसा चल रहा था। तो सडनली क्या हुआ, मेरे जो कज़िन्स लोग हैं या फिर मेरे जो मतलब फैमिली फ्रेंड्स के बेटा बेटी थी, वो सब मतलब अंदर चले गए। तो आई वॉज देयर अलोन बिकॉज आई वॉज एन्जॉइंग द स्विंग, और जो हवा चल रहा था, मालूम नहीं, कुछ एक अजीब सा वाइब था, कुछ ख़राब नहीं लग रहा था, बट अच्छा लग रहा था, लाइक इट वॉज सूदिंग फॉर मी। और मुझे उस समय ना ऑन दैट पॉइंट मुझे सच्ची में थोड़ा भी नहीं डर लग रहा था, पता नहीं क्यों, अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, लाइक आई एम अ बिग डरपोक, बिग टाइम डरपोक। तो उस समय मुझे डर नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे रात हुई ना, अराउंड 9 o'clock वी हैड आवर डिनर। और शिलोंग में ना एक है ये कि बहुत जल्दी सब कुछ बंद हो जाता है, सो अंधेरा भी हो जाता है इसी कारण। तो 9 o'clock वी हैड आवर डिनर खाया पिया, मस्त एकदम चिल आउट कर रही थी। उसके बाद हम लोग बातें शातें किया, हम लोग ने सबको मिल के। उसके बाद ना मम्मी पापा मैं एक रूम में आ गए और रिकी भी था। हम लोग चारों ने एक किंग साइज का बेड बुक किया था, तो वहाँ पे हम लोग का रूम था। ये चटनी जो है ना, इस पुलाव के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। I love it। और थोड़ा लाना चाहिए था चटनी मुझे। तो मैं कहाँ थी, मैं बोल रही थी कि हम लोग ने एक किंग साइज बेड पे हम लोग थे
वो किंग साइज बेड जो था ना, बहुत, आप लोगों को मालूम ही है किंग साइज बेड कितना बड़ा होता है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। तो एकदम साइड में ना मुझे रखा गया, ठीक है, कि इधर तुम सोगी, उसके बाद मम्मी, उसके बाद पापा, उसके बाद रिकी, तो वो चारों ऐसे करके सो रहे थे। सो आई वॉज इन दैट कॉर्नर, और वहाँ वॉल नहीं था, वहाँ पे डायरेक्ट आप उतर के आपको वॉशरूम मिलता है। और शिलोंग में वो जो हम लोग रिजॉर्ट, मतलब सॉरी, जिस जगह हम लोग ठहर रहे थे, मतलब जिस जगह जो गेस्ट हाउस था ना, वहाँ का जो लाइट था ना इतना पावरफुल नहीं था। जो डिम वाला लाइट होता है ना, थोड़ा सा वाइब देने के लिए, रस्टिक वाइब, वो वाला लाइट था, और वहाँ पे डिम लाइट नहीं था। और तब क्या हुआ, पापा ने बोला कि स्विच ऑफ द लाइट, वी आर गोइंग टू स्लीप नाउ। तो मुझे ना ऐसा लगा कि मुझे हैबिट नहीं है बिना लाइट के सोने के लिए, बट फिर भी चलो हम लोग एक साथ सो रहे हैं तो चलो ओके फाइन। तो हम लोग सो गए। मुझे अभी भी याद है एग्जैक्टली 12:10 रात के 12:10 बजे मुझे ना थोड़ा सा पेट में दर्द हुआ, ठीक है। तो मैंने मम्मी को बोला, और आज भी ये स्टोरी बोल रही हूँ मैं लाइट ऑफ करके, इसलिए लूलू को मैंने अपने पास रख लिया क्योंकि मेरी फटती है गाइस, बहुत ख़राब से फटती है। तो अभी लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। तो क्या हुआ था कि मैं ठीक 12:10 बजे मेरा पेट इतना दुखा, तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मेरा पेट बहुत दुख रहा है, बहुत ज़्यादा दुख रहा है। तो मम्मी ने बोला कि इट्स बिकॉज यू हैड दैट फ्रीटर्स ना, जब वो फिश एंड चिप्स तुमने खाया था और पानी भी अच्छे से नहीं खाया होगा, गैस्ट्रिक हो गया होगा। अभी तो कहाँ से मैं टैबलेट लाऊं, तुम एक काम करो, सामने पानी रखा है उसको पियो और सो जाओ। तो हम लोग का जो डिम लाइट नहीं था रूम में, इतना ज़्यादा अंधेरा था, मुझे यहाँ से यहाँ मम्मी भी नहीं दिखाई दे रही थी, सच में खाली आवाज़ सुनाई दे रहा था। मतलब मम्मी बस राइट बिसाइड मी, लेकिन मुझे मम्मी को दिखाई भी नहीं दे रहा था, इतना अंधेरा था, इतना अंधेरा, बाहर में भी कोई लाइट नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे ऐसे हाथ किया तो मुझे बॉटल मिल गया था, तो मैंने पी लिया। उसके बाद थोड़ा सा आराम मिला तो आई स्लेप्ट, बिकॉज थोड़ा सा नींद में भी थे, क्योंकि हम लोग ट्रैवल करके आ रहे थे, ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, पेट का दर्द में मैंने ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं किया। उसके बाद सडनली एट 2 o'clock और समथिंग अराउंड बिटवीन 2 and 3 मुझे ना ऐसा महसूस हुआ कि समवन इज़ नियर मी, लाइक मैं सो रही हूँ ना, जैसे बोलते हैं ना स्लीप पैरालिसिस, मतलब मैं सो रही हूँ, मुझे लग रहा है कि कोई सामने है मेरे, लेकिन मैं ना कुछ बोल पा रही हूँ, ना आँख खोल पा रही हूँ, ना मूवमेंट कर पा रही हूँ, ऐसा लग रहा था, ठीक है। एंड आई रियली, मतलब मेरे सपने में जो, मतलब वो सपना ही था या कुछ भी था, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन मेरे साथ जो हो रहा था ना उस समय मुझे ऐसा लगा कि ह्यूमन फिगर, बट बहुत ब्लरी फिगर था जो मैं इमेजिन कर रही थी, या फिर मुझे दिखाई दे रहा था, या फिर स्लीप पैरालिसिस, वट एवर इट वॉज, आई डोंट नो। मेरे बारे में सो ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ था डरावना मुझे, जो कि तो ना मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मेरे सामने आ रहा है, जैसे कि ऐसा होता है ना, वो वॉशरूम है, वॉशरूम के ठीक बगल से कोई मेरे सामने आ रहा है और मैं मूवमेंट करना चाहती हूँ, लेकिन आई कैन नॉट मूव और आई कैन नॉट इधर ओपन माई आइज, मतलब मुझे आँख खोलने के लिए भी डर लग रहा है, और वो उतना प्रेशर भी नहीं है मेरे में, उतना मतलब एनर्जी भी नहीं था। मेरा मूवमेंट हो गया, और मूवमेंट होने के साथ साथ मैं मम्मी की तरफ टर्न हो गई, और मैंने मम्मी को उठाया, मम्मी 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 उठो 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 उठो, जल्दी उठो जल्दी उठो। तो मम्मी भी उठ गई। उठने के साथ साथ मैंने आँख नहीं खोला था गाइस, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था कि मुझे अगर कुछ दिखाई दे दे जो मैं इमेजिन कर रही थी, अगर वो मुझे दिखाई दे दे तो ख़त्म, मैं वहीं पे ख़त्म। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी स्विच ऑन द लाइट एनी हाउ, अभी इसी वक्त। तो मम्मी फटाफट जाके ना स्विच ऑन कर दिया था, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था मम्मी को, यू रिमेंबर, कि मेरा पेट दर्द हो रहा है। तो जैसे ही मम्मी ने स्विच ऑन किया, आई डोंट नो, आउट ऑफ नोवेयर मैं बाथरूम की तरफ दौड़ के मैंने प्यूक कर दिया। खाने के समय बोल रही हूँ, डोंट माइंड, मतलब मैंने निकाल दिया रिवर्स गियर में। और तब मैंने रियलाइज़ किया ना कि ऐसा कैसे हो सकता है यार। तब तक मेरा पेट दर्द ठीक भी हो चुका था एक्चुअली, और ना आई वॉज नॉट इवन फीलिंग प्यूकिश। सो कैसे ऐसे हो सकता है, सडनली यू विल गो टू, मतलब मैं सो रही हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई मेरे सामने आ रहा है और मैं मूव नहीं कर पा रही हूँ, और लुलू को लग रहा है डर। मैं इसको मैंने तभी बोला था कि लुलू, आई एम गोइंग टू शेयर अ क्रीपी स्टोरी, डोंट काम, बट अभी देखो वो छुप रही है। अभी आई कांट लीव द व्लॉग ऑल्सो लुलू।
Ekku no or Lulu. God is there, no? So stories are stories. I have not made up this story, okay guys? ये बिल्कुल सच है. और खाना है. Let me continue the story. So उसके बाद इसको भी अभी जाना था. So उसके बाद मम्मी को मैंने नेक्स्ट डे बताया हाउ आई वॉज फीलिंग दैट नाइट, और मैंने क्या क्या देखा. और पता नहीं मुझे उसके बाद से ना बहुत नेगेटिव वाइब्स आने लगा. मतलब सारा रात में नहीं सो पाई जब तक सुबह का सूरज नहीं निकला. मेरे से नींद ही नहीं हुआ. मतलब आई कुड नॉट स्लीप दैट टाइम. सो उसके बाद मम्मी ने मुझे नेक्स्ट डे बोला कि मे बी तुम बार बार खा के ऐसे जा रही थी बाहर, और ऊपर से वो बरगद का पेड़ का नीचे जो झूला लगा था उसमें तुम अकेली झूल रही थी 15 मिनट या 20 मिनट, क्योंकि मम्मी सौ. इसी वजह से शायद हो सकता है कभी कभी नेगेटिव एनर्जीज जो होते हैं ना गाइस, ऐसा हो सकता है. यू नेवर नो. लाइक इट इज़ क्रीपी फॉर मी. इट इज़ नॉट घोस्टली क्योंकि मैंने ऐसा सच कुछ देखा नहीं है, बट इट इज़ क्रीपी. लाइक ऐसा कभी मेरे साथ हुआ नहीं. और मैं इतना जल्दी मैं आई डोंट प्यूक टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैंने बहुत जगह ट्रैवल किया है और मैं कभी ऐसे नहीं करती हूँ. सो अभी खाना भी ख़त्म हो रहा है एंड आई एम ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग माई स्टोरी एज वेल. आज का डिनर तो मज़ा ही आ गया. नेक्स्ट डे मॉर्निंग हुआ एज़ यूजुअल. मैं लेट से उठी क्योंकि रात भर मुझे नींद ही नहीं आया. सो उसके बाद ना ऐसा मैंने फील किया कि जो मम्मी पापा बोलते हैं ना कभी कभी हम लोग को ऐसा लगता है कि क्यों बोलते हैं, ऐसा भी होता है. कभी कभी मान लेना चाहिए क्योंकि वो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं हम लोग से ज़्यादा, और उन लोग को भी जिन्होंने भी बताया होगा लाइक मेरे नाना नानी या दादा दादी, वो लोग भी बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं ये सब में. सो इसलिए मान लेना चाहिए अगर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन जो भी हुआ मेरे साथ लाइक इट वाज नॉट दैट बिग थिंग दैट हैपेंड, बट इट वाज क्रीपी फॉर मी. सो मुझे लगता है कि वो नहीं होता अगर मैं ऐसे इतना देर अकेले वो झूले पे नहीं झूलती, जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा घोंसली था. वो जगह ना बहुत ज़्यादा एलिनेटेड जगह आप बोल सकते हो. उसके बाद से हम लोग वो रिजॉर्ट में वो गेस्ट हाउस में कभी स्टे करने नहीं गए. एक बार से मेरा पेट भर गया. लाइक मुझे अब भी वो जगह याद है. जगह बहुत ज़्यादा हॉन्टेड टाइप भी था. वहाँ पे एक ही झूला था, साथ में 2-3 लगाते तो शायद मैं अकेली नहीं रहती. मुझे मज़ा आ रहा था तो मैं अकेली कर रही थी, बाकी लोग ऐसे चल रहे थे वहाँ. बहुत बड़ा लॉन एरिया है ना, बहुत बड़ा स्पेस है. तो लाइक इट्स लाइक बिग फील्ड, उसमें एक बिग ट्री, उसके नीचे एक ही झूला. सो यहाँ वहाँ घूमते घूमते दूर दूर तक कोई था भी नहीं वहाँ पे स्टाफ भी बहुत कम होते हैं. तो उस दिन के बाद से मुझे आई लर्न द लेसन कि कुछ खाने के बाद हैव वाटर, वाइप योर माउथ एंड देन गो आउटसाइड, स्पेशली व्हेन यू आर अलोन. ये तो गर्म ही हो गया है. जल्दी गर्म हो जाता है आजकल. नहीं, ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है मुझे. सो गाइज
आज का खाना ख़त्म हो चुका है मेरा ऑलमोस्ट, लाइक यू कैन सी माई प्लेट, इट्स ऑलमोस्ट डन। खीरा सब ख़त्म हो चुका है, अभी सिर्फ बाकी है दिस मैंगो जो बहुत छोटा है, मैं खा लूँगी, नो वरीज़। और उसके बाद मैं आप लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ गाइज़, कि अगर आप लोग के पास अगर कोई ऐसा स्टोरीज़ है जो यू वांट मी टू नरेट टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली और माय व्यूअर्स, तो आप लोग मुझे प्लीज़ 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 मेल कर देना। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मेल आईडी छोड़ दूँगी वहाँ। आज का अगर ब्लॉग अच्छा लगे देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइज़। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छी अच्छी स्टोरीज़ और थोड़ा सा आज तो मैंने अपने बारे में बोला, जो लाइक आई वांटेड टू यू नो टेल समथिंग और स्टार्ट माय वीडियो विद समथिंग विच आई हैव एक्सपीरियंस्ड। और इसके बाद मैं ऐसा स्टोरीज़ भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी जो रियल लाइफ में, मतलब मैं स्टोरीज़, क्योंकि आर्टिकल्स बहुत निकलते हैं गाइस, और ये सब स्टोरीज़ ना जो हम लोग बॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं, दिस आर जस्ट नथिंग। मतलब जो आर्टिकल में होता है ना, एक दो आर्टिकल मैंने पढ़ के रखा है, तो वो आर्टिकल्स में जो स्टोरीज़ होता है गाइज, इट्स लाइक इट विल गिव यू गुज़बम्स जस्ट बाय लिसनिंग टू इट, इट विल गिव यू गुज़बम्स। सो वो सब स्टोरीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग को अच्छा लगे मेरा मुकबांग करने का स्टाइल, देन प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इसके बाद मैं आपके साथ बहुत बहुत सारा स्टोरी शेयर करूँगी। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, और ये सब ख़त्म कर लेती हूँ मैं तब तक। अगर आप लोग के पास कोई सजेशन है मेरे लिए, मेरे लायक, कहाँ पे मैं गलत जा रही हूँ, देन डू लेट मी नो इन माई कमेंट सेक्शन। और द लास्ट चटनी, लुक एट द कलर, इट्स टोटली रेड। कहाँ गया कैमरा? हाँ, इट्स टोटली रेड। अभी तो मैं हाथ इस्तेमाल करने वाली हूँ बिकॉज आई एम गोइंग टू ईट द मैंगो। आई डोंट नो रात को मैंगो खाना चाहिए कि नहीं, बट इसको देख के ना मुझे इतना टेम्पटिंग लगा, तब खरीदने का भी मन नहीं कर रहा, मतलब देखते ही खरीदने का मन कर रहा था मुझे। तो इसको थोड़ा सा मैं हर जगह लगा देती हूँ। Oh my God, how delicious it is. और जो चिली फ्लेक्स है ना, बहुत ज़्यादा कम्प्लीमेंट कर रहा है इसके टेस्ट के साथ। मुंह में पानी आ रहा है क्या आप लोग की गाइस? क्योंकि मैं अगर ऐसे किसी को मैंगो खाते हुए देखती हूँ ना, तो मेरे मुंह में ज़रूर पानी आता है, नो मैटर व्हाट। बहुत स्पाइसी है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। लाइक लिटरली मेरा ये पार्ट ना जल रहा है। सो इट्स कम्प्लीटली फिनिश्ड। इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। Do like, share, subscribe guys, and thank you for watching. Ta-da!